finally, after 2 years, my first international flight of 2023, we were so excited to reach the international airport. Oh my god, duty free देख के ना. So हमारी थाई एयरवेज की ओवरनाइट फ्लाइट थी, सीधे बैंकॉक लैंड हुई अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे बाद. वेजिटेरियन फूड ऑप्शन ऑब्वियसली मैंने ऑप्ट किया था. सो खाना वॉज प्रीटी डिसेंट, पनीर छोले, एवरीथिंग वॉज गुड, द स्वीट वॉज गुड एज वेल. एंड ऐसे ही हम पहुँच गए सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट. येस, द एयरपोर्ट्स प्रीटी क्लीन एंड इंस्ट्रक्शंस एंड साइंस आपको बहुत ईजिली हर दिशा में फॉलो कर सकते हैं आप. तो इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ उन्होंने वीज़ा फटाफट से दे दिया. 2200 बात का पर पर्सन वीज़ा था, जो लेके हम बाहर की तरफ एग्ज़िट ढूंढने लग गए. सो अब दो ऑप्शंस थे. हमने ट्रेन नहीं करी जो हमने इनिशियली सोचा था, तो हमने कैब के लिए ही ऑप्ट किया इस बार. एंड ओ माय गॉड, द कैब सुपर कन्वीनियंट. थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ट्रेन से. सो द सनराइज़ इन बैंकॉक वाज सो गुड बिकॉज हम 5-5:15 बजे ही लैंड हुए थे, तो 6 o'clock अराउंड सनराइज़ था. एंड ट्रैफिक ज़ीरो था, जो कि बैंकॉक उसके लिए फेमस है, वो हमने अवॉइड कर लिया. और यहाँ पहुँच गए हम अपने होटल ले पटीत सलील सुखुम्वित, जो कि बहुत ही क्यूट होटल है इन सोय 11 थोंगलोर 1. ये उसका एंट्रेंस पोर्च है. एंड इट्स एन अमेज होटल फॉर समवन हु वांट्स टू लिव नियर बाय ऑल द मार्केट्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज. ओ यस, ये उनकी स्पेशलिटी बाली से काफ़ी सिमिलर थी कि टेम्पल्स होते हैं हर जगह, उसमें देती है, जो कि काफ़ी सिमिलर है गणपति के. और उनको वो प्रसाद हमारी ही लोगों की तरह ड्रिंक्स और खाना चढ़ाते हैं. And it smells perfectly good. A lot of times hotels have a peculiar smell, but that's not the case here. हमने रूम विथ अ व्यू ऑप्ट किया था, इसलिए हमने ट्विन बेड का ऑप्शन ले लिया. एंड वी डोंट माइंड हैविंग ट्विन बेड्स, बट द बेस्ट पार्ट वाज द रूम वाज नीट एंड टाइडी, प्रीटी क्लीन एंड रियली व्हाट वी वांटेड इट टू बी. द बाथरूम वाज अमेजिंग, स्पेशियस विद अ टब एंड ऑल ऑफ दैट. एंड द व्यू वाज स्पेक्टेक्युलर. डाउनटाउन था सामने और नीचे स्विमिंग पूल था. बहुत ही काम एंड सीरीन लोकेशन थी. It was just perfect and bang on. And यहाँ मैं breakfast area दिखा रही हूँ. ये बाथरूम था जो कि बहुत स्पेशियस था फॉर 2 people. एंड आई जस्ट लव द एस्थेटिक्स एंड कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर होटल, बट मोर सो ऑफ द रूम्स. सो येस, वी हैड एन अमेजिंग स्टे इन दिस रूम फॉर आई थिंक 4 days या 3 nights 4 days. सो यू गाइज कैन कंसिडर इट एज वेल. हाय गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी आफ्टर टेकिंग अ क्विक शॉर्ट नैप बिकॉज ओवरनाइट फ्लाइट थी एंड सच में बहुत 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 कम नींद हुई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, बिकॉज of some of the other reasons. But the flight was really good, the food was really good, जो आपने अभी तक देख ही लिया होगा. So अब हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं. ये पीछे है व्यू रूम से, वो भी मैंने आपको दिखाई दिया होगा शायद. So अब प्लान है आज का ये कि हम जाएंगे फटाफट प्रातोनम मार्केट. एंड आपको शॉपिंग यहीं करनी चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच वेरी चीप. तो मैंने सोचा कि हम लोग बड़ा बड़ा लगेज कैरी नहीं करेंगे, सो हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, एक छोटी सी बैग ली एंड दैट्स अबाउट इट, जिसमें बेसिक्स एसेंशियल्स हैं. और फिर हमने सोचा सारी शॉपिंग हम यहीं से करेंगे. तो प्रातोनम मार्केट इनका होलसेल मार्केट है एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग देयर. अब जाके देखते हैं वहाँ कैसे रेट्स है, क्या वैरायटी है. वैसे तो मैं रिसर्च कर चुकी हूँ इन सारी चीज़ों पर, मुझे प्रीटी मच पता है क्या एक्सपेक्ट करना है, बट आई एम रियली इंट्रीग्ड विद द क्वालिटी because everyone mentions that the quality is fab for the price they give. तो हम फटाफट वहाँ जाएंगे. उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हम वाट अरुण टेम्पल फटाफट हो आएंगे, so that today we are done with at least 2 places and then for dinner we have a plan to go to रीवा अरुण. सारी चीज़ें यहाँ से बहुत पास है बिकॉज इस होटल की जो लोकेशन है वो बहुत अमेजिंग है और बहुत ही अच्छी डील मिली इस होटल पे भी हमें 3 या 4 nights जितने भी हमने किए उसके लिए. सो वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपको आना है थाईलैंड एंड बैंकॉक स्पेसिफिकली. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन एंड द प्राइस इज़ जस्ट फैब. सो डू गिव इट अ ट्राई. अगर इनकी अवेलेबिलिटी मिल गई तो नथिंग लाइक इट. इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है जो मैं आपको सब एक एक करके दिखाती चलूँगी. फिलहाल आपने रूम देखा, द पैलेट, द कलर कॉम्बिनेशन, द बाथरूम एंड द क्यूट बालकनी. बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ 2 ऑप्शंस हैं व्यू के. एक तो है वो सिटी व्यू देने वाली सारे रूम्स वो बिल्डिंग, और एक है ये पूल व्यू. सो हमने पूल व्यू ट्राई किया लेने का एंड हमें मिल गया कोइंसिडेंटली. बैंकॉक डाउनटाउन आपको दिखता है. सो आई एम एक्साइटेड टू क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो टू प्रातोनम मार्केट.
हमारी होटल की छोटी सी टुक टुक आपको नियर बाय स्टेशन पे ड्रॉप कर देती है फॉर फ्री. सो दिस इज़ व्हाट द टुक टुक लुक्स लाइक, वेरी कन्वीनियंट. उसने हमें पहले इस वॉल्व होटल का क्यूट सा कैफ़े है वहाँ ड्रॉप किया बिकॉज वी क्विकली वांटेड टू हैव सम ब्रेकफास्ट. तो हमने ग्रीन माचा टी जो हम दोनों की बहुत फेवरेट है, सोमिल और मेरी, और स्कोन्स वगैरह खाए. सो आफ्टर दैट वी रोल टवर्ड्स द स्टेशन. ये है थोंगलो स्टेशन जो कि हमारे होटल के जस्ट साइड में ही था. यहाँ से हमने चिटलोम के लिए ट्रेन ले ली थी बिकॉज आई वांटेड टू हैव दिस BTS एक्सपीरियंस एज वेल. दिस रिमाइंडेड मी ऑफ सिंगापुर. एग्जैक्टली सेम ट्रेन्स थी, सेम सेटअप, एवरीथिंग वाज जस्ट सुपर सिमिलर, वेरी नाइस. हमारी दिल्ली की मेट्रो जैसी ही है, बस थोड़ा सा बेटर व्यू बाहर आपको दिख जाएगा. हम फिर पहुंच गए चिटलोम स्टेशन और चिटलोम से आई थिंक 15 मिनट्स वॉकिंग था प्रातुनम मार्केट जो हमारा डे 1 की आइटनरी का पार्ट था. ये पूरा बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है एंड काफ़ी अफोर्डेबल होता है, इसलिए इट्स लाइक द प्लेस टू शॉप इन थाईलैंड. तो ना मार्केट का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैं शॉपिंग और मार्केट दोनों दिखाऊंगी. ये वहाँ का नाइट मार्केट है, लाइट्स लग जाती हैं, इतने स्टॉल्स होते हैं जिसमें आप फ्रूट से लेके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स सारे खाने के ऑप्शंस होते हैं. और थाई फूड तो लाइक अमेजिंग मिलता है यहाँ पे. एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं सो दिस इज़ लाइक पैराडाइज फॉर यू. हमने मोस्टली फ्रूट्स ही खाए और फिर द ऑल फेमस टुक टुक राइड करी बिकॉज वो बैंकॉक में है एंड टुक टुक राइड ना करें ऐसा हो सकता है क्या? I think worth the hype है, provided they give you a good rate. Good morning, we've gotten ready and now we're about to leave. We are covering the temples today, so Wat Phro, Wat Arun, and let's see for evening what do we have. Once we are done with it, we also need to go for dinner in Jiva Arun, which was like a must try. So let's see if we get that as well because you need to book in advance and I called these guys. मैंने कल किया था फ़ोन, उन्होंने बोला था अवेलेबिलिटी होगी, कुछ कैंसिलेशन होगा तो हम आपको बता देंगे बिकॉज कल तक तो अवेलेबल नहीं था. एक्चुअली कल का ही ट्राई किया था बट दैट वाज आल्सो ओवरटली सोल्ड. सो या इट्स लाइक अ हॉट सेलिंग प्लेस एंड आपको अगर जाना हो तो 1 या 2 दिन एडवांस में आप अपना टाइम हाँ मेंशन कर दीजिए. दैट्स व्हाट आई फील. अनफॉर्चुनेटली ब्रेकफास्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड, इनफैक्ट ना के बराबर थे. ब्रेड टोस्ट और मैदे के नूडल्स के अलावा थोड़ा बहुत सैलड ऑफ कोर्स, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी. तो मैंने जूस से काफ़ी पेट भरा जो कि था अच्छा फ्रेश. एंड या ब्रेड बटर एंड ऑल ऑफ दोज टोस्टेड थिंग्स, दैट्स इट. बाकी नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ऑप्शंस थे. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप इस होटल में जा रहे हैं सो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ब्रेकफास्ट. एडिशनल चार्ज भी होता है और ऑप्शंस भी नहीं मिलते. नॉट अ ग्रेट फीलिंग ऑनेस्टली. हाँ, ब्रेकफास्ट तो आपने देख ही लिया, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस कुछ ज़्यादा नहीं थे. सो अगर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो तो ब्रेकफास्ट ऑप्ट आउट कर दो अपने होटल के पैकेज में से. बेटर टू जस्ट गो टू 7-Eleven एंड बाय जंक फूड और वट एवर फूड वेजिटेरियन एटलीस्ट. तो वो सस्ता भी पड़ेगा और पर डे का ब्रेकफास्ट का आप 200-250 बात पर पर्सन सेव भी कर लोगे एंड इट विल जस्ट बी मोर फीजिबल आई फील बिकॉज आपको ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे. सो आज काफ़ी हद तक सनी है अनलाइक येस्टरडे बिकॉज तब वेदर बहुत ही अच्छा था वॉक करने के लिए. सो हमने आज ग्रैब मंगवा ली है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग इन द सन एंड टेकिंग द MRT. वाट फ्रो जाते टाइम ऑन द वे हमें चाइना टाउन लगा था एंड ओ माई गॉड वहाँ का ट्रैफिक क्रेजी था. ऑनेस्टली वाट फ्रो इज़ सुपर प्रिटी. जो एरिया है वो भी बहुत ही अच्छा है एंड अंदर का टेम्पल भी इट्स सो ह्यूज, सुपर सीनिक एंड टोटली वर्थ द टाइम बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है अंदर पूरा घूमने में एंड सारे बुद्धा स्टैचूज़ डिस्कवर करने में. इतने सारे हैं वहाँ पे एंड एवरी स्टैचू इज़ सुपर यूनिक इन इट्स ओन वे. उसका बैकग्राउंड अलग होता है. स्लीपिंग है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है. अ लॉट ऑफ बुद्धास आर देयर इनसाइड बट you must go visit these temples because this is what real Thailand is. The Buddhism and the statues reflect what people really follow there. ये जो है वो सबसे longest sleeping Buddha statue है and oh my god this is ginormous. And I just couldn't believe कि ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा जिसने भी बनाया है.
बाय द वे ये यहाँ ऊपर से ऐसा, और ये पैर के पीछे जो नीचे की साइड है इतनी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, कार्वेशंस आप बोल सकते हो वो करी हुई है। एवरी सैशे इज़ यूनिक, हर एक पेंटिंग अलग है। इट वॉज मेस्मराइजिंग। नेक्स्ट हमने यहाँ से कर लिए पियर से बोट। अब हमें वाट अरुण जाना था बिकॉज वाट फ्रो तो हो गया था, तो वाट अरुण जाने के लिए 5 मिनट की फेरी है एंड आई थिंक 5 बात की फेरी थी। फटाक से हमें वाट अरुण टेम्पल दिखने लग गया था, ये उसकी एंट्रेंस है। एंड ऑफ कोर्स दोनों टेम्पल्स में आपको एंट्री चार्जेस होते हैं 100 एंड 200 बात पर पर्सन रिस्पेक्टिवली। एंड ऑफ कोर्स ड्रेस कोड भी होता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप फुल लेंथ के कपड़े पहन के जाएं बिकॉज ड्रेसेस और शॉर्ट्स वगैरह वो अलाउ नहीं करते हैं। फिर आपको वहाँ ड्रेस खरीदनी पड़ेगी जस्ट इन केस अगर आप छोटे कपड़े पहन के जाते हैं तो। I'm finally inside Wat Arun and yeah, यहाँ पे आप स्लीवलेस में नहीं आ सकते और शॉर्ट्स पहन के तो बिल्कुल भी मत आइए। You have to be fully covered like with sleeves and jeans or preferably cargo pants, skirts, कुछ भी जो fully cover करे। मैंने स्लीवलेस पहना हुआ था तो ये मैं एक्स्ट्रा ले आई थी इसलिए मैंने पहन लिया है ऊपर से। वहाँ पे इतने सारे क्यूट लुकिंग कपल्स आए हुए थे वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए, टिपिकल थाईलैंड अटायर में जो इनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं ऑफ कोर्स इतने प्यारे लग रहे थे। आई थिंक इन टेम्पल्स में जाके वो पिक्चर्स खिंचाते हैं बिकॉज दीज आर रियली सीक्रेट टू देम। एंड आप देख सकते हो आर्टिस्ट्री, क्या नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट्री थी। एक एक चीज़ काफ करके हर एक टेम्पल के कॉर्नर में, सेंटर में बनाई गई है विच इज़ जस्ट मार्वलस टू लुक एट। ये मैंने किया था बिकॉज सब कर रहे थे वहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे 3 बार आपको गोंग बजाना होता है एंड दैट्स कंसिडर्ड लकी। वहाँ से निकलने के बाद हमें बहुत ट्रैफिक मिला था। बैंकॉक का जो बदनाम ट्रैफिक था वो हमने झेला फाइनली, बट हम पहुँचे झोल विच इज़ a Michelin star hotel cum restaurant to eat our dinner, which was just amazing, mind-blowing guys. Of course it's Michelin star so it's expensive, but every food item was so unique and tasty. You guys have to give it a try. Look at how they serve also, it was great. Floating market is happening but we are waiting for the cab ride and it's half an hour away from Thonglo which is our station right here. Hi guys, तो फाइनली हमारी कैब आ गई है और हम ऑन द वे हैं क्लोंग बैंक फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। सो आज सैटरडे संडे नहीं है, सैटरडे संडेज को ये सारे मार्केट्स ओपन होते हैं। ये आई जस्ट केम टू द रियलाइजेशन, अगर सैटरडे संडे होता तो मैं प्रॉबेबली किसी भी मार्केट में जा सकती थी। बहुत सारे फ्लोटिंग मार्केट्स हैं यहाँ बैंकॉक में भी और थोड़ा बाहर भी ऑन द आउटस्कर्ट्स व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 hours फ्रॉम बैंकॉक, बट वो एक्चुअली बेस्ट वाले हैं, सबसे बड़े वाले हैं। बट आज पूरा टाइम टू यूज, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो हम जा रहे हैं क्लोंग बैंक फ्लोटिंग मार्केट। अब देखते हैं, आज होपफुली खुला होना चाहिए, एटलीस्ट गूगल में तो वही बता रहा है। हमें एक्सपीरियंस लेना है फ्लोटिंग मार्केट का और आज एक लास्ट डे है तो हम यहीं जा रहे हैं। सो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी। हमारे थोंगलो जो स्टेशन है, मतलब जहाँ हमारा होटल है, वहाँ से भी आधा घंटा है। आई थिंक इससे पास कोई नहीं था आज और खुला भी नहीं था। सो वी weren't spoiled for choice, तो हमें ही 20 मिनट्स के बाद हम मे क्लोंग फ्लोटिंग मार्केट पहुंच ही गए थे। सो बेसिकली फ्लोटिंग मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है टू थाईलैंड। दोनों साइड पे घर या मार्केट्स होते हैं और बीच में पानी है और आप बोट से वहाँ शॉप भी कर सकते हो, बैठ के खा पी भी सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू सी। थैंकफुली ये खुला था और वीकेंड नहीं था, इसलिए वीकडेज पे ये मोस्टली बंद होते हैं। तो वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाना पीना किया एंड ऑफ कोर्स बोट राइड्स करी एंड देख। So we have finally reached और अब बोट का इंतज़ार हो रहा है और फिर हम will also hop on। यहाँ पे लॉन्ग टेल बोट के ही ऑप्शंस हैं एंड 500 पर पर्सन थाई भात चार्ज करने का उन्होंने बोला है। सो 500 आप थोड़ी बार्गेन कर सकते हो, 400 और 350 मैक्स, बट मैंने उनको 500 फॉर 2 पीपल बोल दिया एंड ही वाज लाइक, ओ माय गॉड वी आर लूजिंग मनी, वेरी लेस। तो अब देखते हैं फाइनली कितने में होगा, बट हमें करनी तो है ही। यहाँ पे लोग रहते भी हैं, दोनों साइड में आपको जो हट्स और घर दिख रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली लिविंग देयर। हाउ कूल इजंट इट, पानी के बीच में। सो हम राइट नेक्स्ट टू द फ्लोटिंग मार्केट बेसिकली यहाँ पे बैठे हैं, छोटा सा कैफे, क्यूट सा, एंड वी थॉट ऑफ जस्ट हैविंग कोकोनट एंड सम दैट पाई फ्राइड राइस। सो लेट्स सी कैसा आता है। दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग आई रियली वांटेड टू डू हियर इन थाईलैंड। इट्स वेरी लोकल एंड इट्स सो ऑथेंटिक टू थाईलैंड। ये आ गए हैं कोकोनट और ये इतना स्वीट है मैं बता नहीं सकती। इंडिया में तो ऐसा मैंने कभी नहीं पिया है।
इतना ज्यादा फ्लेवरफुल और स्वीट, कमाल हो गई भाई। ऐसे तो 3-4 पी सकते हैं ऑनेस्टली। इतनी सारी फिश थी और उनको लोग फिश फूड खिला रहे थे, तो मैंने सोचा हाउ कैन आई मिस दिस एक्सपीरियंस ऑफ फीडिंग देम। तो मैंने भी एक पैकेट उनको खिलाया पूरा का पूरा। इट वाज सो क्यूट। वहाँ से पहुँचे हम लुम्पिनी पार्क, जो कि इनका फर्स्ट एवर पब्लिक पार्क था, बैंकॉक में है, जिसमें आर्टिफिशियल लेक्स है अंदर। एंड इट्स अ सर्कुलर पार्क विच इज़ ह्यूज। इट्स सो नाइसली मेंटेन्ड एंड केप्ट, एंड सराउंडिंग दैट आर बिल्डिंग्स ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। बेसिकली ये रेयरिटी है बिकॉज बैंकॉक भी मुंबई की तरह है, जहाँ पे ओपन स्पेसेस और ग्रीन पार्क्स देखना रेयरिटी है। सो पीपल रियली कम आउट देयर एंड एक्सरसाइज। सो गाइज वी आर इन लुम्पिनी पार्क एंड यहाँ मुझे आना ही था, बट हम दोपहर में आए हैं। मुझे एक्चुअली शाम को आने का मन था, तो अभी मैंने सोचा टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। बहुत ही क्यूट पार्क है। इट रिमाइंड्स मी वन ऑफ दिल्लीज डियर पार्क्स। एक्चुअली दिल्ली में लोधी गार्डन्स भी ऐसा ही है, काफ़ी हद तक में छोटे छोटे लेक्स हैं एंड काफ़ी ग्रीनरी और बहुत ही वेल मेंटेन्ड। इनका एक्चुअली ये फर्स्ट पब्लिक पार्क है एवर, सो इसलिए अभी भी दोपहर में भी लोग मुझे दिख रहे हैं चलते हुए, दौड़ते हुए, एंड इवन ओल्ड पीपल फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट यंगस्टर्स। सो एंड आउटसाइड द लुम्पिनी पार्क एक सर्कुलर पार्क है, तो इसके आजू बाजू में जितनी भी आपको बिल्डिंग दिखती, सारी मेजरली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऐसी बिल्डिंग्स हैं। द लोकेशंस फैब। ये व्यू मैंने एक लेक के सामने से लिया है। इजंट इट स्पेक्टेक्युलर, बहुत ही सुंदर था। वहाँ से हम गए विस्ट्रो वीगन कैफे एंड रेस्टोरेंट, विच वाज ओ माय गॉड स्पेक्टेक्युलर। आई एम सो ग्लैड आई वेंट देयर। द एस्थेटिक ऑफ द प्लेस, द वाइब्स इट वाज गिविंग, द फूड एंड द स्टाफ ऑफ कोर्स वाज जस्ट A1। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन है और आपको ऑप्शंस लगता है कम है बैंकॉक में, तो ये कैफे आपको ट्राई करना बनता ही। The Bistro Cafe, and here we are with our drinks, which are yum. We are deciding the food options right now because they are using a lot of white flour, which we don't eat mostly. So we are preferring rice flour, or like they don't have wheat as an option. So let's see which one do we decide. I'll show you guys. I ordered for rice noodles with mushroom broth, and they give it with a side of soup, which was just amazing. Sawmill opted for their burrito bowl. वो भी बहुत ही delicious था. Super full after having a heavy meal at Bistro, but it was totally worth it. थोड़ा सा it's kind of expensive, but again it's vegan, so you can't complain. 1000 हाथ का बिल तो आएगा ही आएगा। आप 2 लोग होंगे और 2 ड्रिंक्स और 2 कुछ भी एपेटाइजर या मेन कोर्स आप मंगवाएंगे, डिशेस बेसिकली। यू डोंट वांट टू स्पेंड दिस मच, देन बिस्ट्रो इज नॉट द प्लेस फॉर यू। ऑनेस्टली नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट वेजिटेरियन तो मिल ही जाएंगे। मुझे एक्चुअली फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, तो मुझे आना ही था। इस पूरी जगह का इतना क्यूट डेकोर है, लाइक स्लाइस बेबी से लेके मैंने आपको जो भी अंदर का भी दिखाया, इट्स full of plants and just gives such a green vibe. Of course green खाना भी है, but they are showing it consciously in their cafe itself. So even the aesthetic of the place is just bang on. We went to Jhol last night, so even Jhol was really good and worth it. निकलने के बाद हमने 7-Eleven से थोड़े स्नैक्स उठाए, बिकॉज ये हमारी लास्ट इवनिंग और नाइट थी बैंकॉक में, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें जाना था क्राबी. सो जस्ट दिस ग्लिम्स ऑफ द स्ट्रीट. वी आर बैक इन द होटल रूम आफ्टर अ nice long day. Actually there are times when you plan well. I mostly always plan, but things don't go according to your way all the time, but today was an exception, it did. So now we are chilling in the room because tomorrow we have our flight for Krabi, which is kind of an early morning flight, so we'll be leaving the hotel by 7 a.m. We wanted to call it a night really early, at least tonight. Oh, just by the way, this hotel serves fresh popcorns every day for free, so you guys come stay here by chance and love popcorn, then you guys can get it from downstairs. Hi guys, good morning. It's our last day in left. It's a little Sukhumvit. And आज हम बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ्लाइट फॉर क्राबी. सो आई सी यू गाइज इन क्राबी इन लाइक 4 hours, बिकॉज 1 ही घंटा लगता है फ्लाइट के लिए. बट अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, चेक इन होगा, ये वो फलाना ढमकाना. 11:30-12 बजे तक क्राबी पे होंगे, एंड देन क्राबी का सफर शुरू. सो सी यू गाइज इन क्राबी.